दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फ्रांसिस बेकन का एक प्रैक्टिकल ऐसे डिस्कस करेंगे ऑफ फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर फॉलोअर्स का मतलब भी फ्रेंड्स से ही है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के फ्रेंड्स बताएं फ्रांसिस बेकन ने। हम लोग इस ऐसे में ढंग से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। फ्रांसिस बेकन का ऐसे है ऑफ फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको इसकी सिंपल समरी, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर उनका कोर आइडिया क्या है इस ऐसे को लिखने के पीछे। इस ऐसे में उन्होंने कहा है कि महंगे फॉलोअर्स, यहाँ पर फॉलोअर्स से मतलब फ्रेंड्स से है, ठीक है। महंगे फ्रेंड्स साथ रखने लायक नहीं होते, जो बात बात में आपका खर्चा करवाते हों। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने फॉलोअर्स की लाइन बढ़ाते जाओ और मेंटेनेंस करने की ताकत ना हो। जैसे एक मोर होता है जिसके पंख तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कोई काम के नहीं होते, उन पंखों से वो उड़ तो नहीं पाता, दिखावे के होते हैं बस। इसलिए महंगे फॉलोअर्स भी साथ रखने लायक नहीं होते। आप अपनी ट्रेन तो लंबी कर लो, कहने का मतलब अपने फॉलोअर्स की लंबी लाइन लगा लो, लेकिन वो कोई काम के ना हो। और महंगे फॉलोअर्स सिर्फ वो नहीं होते जो हर वक्त आपकी जेब खाली करवाए, बल्कि वो भी होते हैं जो उबाऊ बातें करते हैं, हमेशा आपका टाइम खाते हैं। दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी फॉलोअर्स। ऑर्डिनरी फॉलोअर्स कौन होते हैं? जो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, बस आप उनकी सिफारिश कर दो। अगर आप ऊंचे पद पे हो तो कहीं पर भी वो जाएं, बस आप ये कह दो कि हाँ हम इसको जानते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है ऐसे फॉलोअर्स की जो सबसे ख़राब होते हैं, सबसे ख़राब कैटेगरी में रखा है। वो लोग जो आपको इसलिए फॉलो नहीं करते कि आपसे कुछ अटैचमेंट है इन लोगों को, बल्कि ऐसे लोग इसलिए आपसे जुड़ते हैं क्योंकि किसी और से दुखी है वो। ये फॉलोअर्स आपके कान भरते रहते हैं हमेशा, बहुत बड़े बड़े लोगों की दुश्मनियाँ करवा देते हैं ऐसे फॉलोअर्स कि तुम्हारे बारे में वो ऐसे बोल रहा था, तुम्हारे बारे में वो ऐसे बोल रहा था। एक और कैटेगरी होती है शेखी बखारने वाले फॉलोअर्स की, जो आपकी पीपली बजाते रहते हैं हर जगह पर। इनको ये फॉलो करते हैं, उस इंसान की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं हर जगह पर, दोस्ती करवाने के बजाय दुश्मनियाँ करवा के आ जाते हैं। एक कैटेगरी ये होती है फॉलोअर्स की जो जासूस की तरह आपके साथ में रहते हैं, आपके घर के सारे राज पता कर लेते हैं, फिर कहानियाँ बना बना कर दूसरों को बताते हैं। लेकिन पसंद भी ऐसे ही फॉलोअर्स किए जाते हैं। हम भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि बाहर की कहानियाँ भी तो ये बटोर कर लाते हैं हमें सुनाने के लिए। तो ये जासूस की तरह आपके साथ में रहते हैं, किसी और की जासूसी करके आपके पास में लेके आएंगे, आपकी जासूसी करके बाहर लेकर जाएंगे। लेकिन इन सब फॉलोअर्स में सबसे अच्छे फॉलोअर्स वो होते हैं जो आप ही के प्रोफेशन के हों। ऐसे दोस्त रखना बड़ा अच्छा होता है। जैसे एक टीचर दूसरे टीचर को फॉलो कर रहा है, एक जज दूसरे जज को फॉलो कर रहा है, एक राजा दूसरे राजा को फॉलो कर रहा है। ये अच्छी बात है और इसका डंका भी नहीं पीटना चाहिए दुनिया भर में कि मेरी उससे दोस्ती है, वो मुझे फॉलो करता है। लेकिन इससे भी अच्छी फॉलोइंग, अच्छी दोस्ती वो होती है जो आपके अंदर वर्च्यूज़ को बढ़ाती है, सबसे अच्छी दोस्ती होती है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जो दोस्त होते हैं वो होता है आवारा दोस्त। यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने बड़ी कमाल की बात कह दी, बुरे वक्त में कोई और काम आए ना आए, आवारा दोस्तों की यारी हमेशा काम आती है। क्योंकि समझदार आदमी बुरे वक्त में आने से पहले 2 बार सोचता है कि वो किसी के फटे में टांग डालना, जबकि आवारा दोस्त हमेशा ज़्यादा काम आते हैं। एक और एडवाइस देते हैं कि आप अगर बड़े पद पर हो, गवर्नमेंट में हो, मान लो बड़े ऑफिसर हो, ऑफिसर रैंक पे हो, तो अपने से नीची पोस्ट के लोगों को, अगर 2 लोग हों, बड़ी कीमती एडवाइस है दोस्तों, नीचे के लोगों को इक्वली ट्रीट करना सीखो। अगर आपने किसी को ज़्यादा फेवर कर दिया, यानी गोद में बैठाकर खिलाओगे, तो आप ही को एक दिन ये दिक्कत देगा। एक तो वो आपकी इस ट्रीटमेंट का आदी हो जाएगा, हमेशा आपकी गोद में बैठकर खाएगा, और दूसरा बाकी लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। जैसे नई नई काम वाली आती है, अगर आप उसको ज़्यादा लाड दोगे तो उसको लग जाएगी आदत, यानी उसका सारा काम आप ही कर रहे हो। धीरे धीरे आपका प्यार ठंडा पड़ने लगेगा, फिर काम में लापरवाही होने लगती है। तो पहली मुलाकात में किसी के लिए भी इतना ज़्यादा मत करो, क्योंकि फिर बाद में उसकी जो है आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है। वो आपसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करता है जो आप पूरा नहीं कर पाते। और इस ऐसे को ख़त्म करते करते वो बोलते हैं कि एडवाइस भी बहुत सारे दोस्तों से नहीं लेनी चाहिए, थोड़े हों बढ़िया हों, थोड़े दोस्तों से लो, थोड़ी दोस्ती रखो, बढ़िया रखो। लास्ट में तो एक बड़ी अजीब लाइन वो बोलते हैं कि दोस्ती तो ये समझ लो दुनिया में कोई है ही नहीं, सब अपने मतलब के यार हैं, सब दिखावे की बातें हैं। बराबरी वालों में तो बिल्कुल दोस्ती नहीं होती, सबसे कम दोस्ती होती है। ये पुरानी कहावत है ना, दोस्ती बराबर वालों में होती है। ये सब गलत बात है। फ्रांसिस बेकन यहाँ पर शायद इसलिए कह रहे हैं ये सब क्योंकि उनके साथ में धोखा हुआ था
ऑफिशियल्स ने कुछ धोखा किया था उनके साथ में जब उन पर ब्राइबरी के केस लगे थे। उम्मीद कर रहा हूँ ये ऐसे आपको समझ में आया होगा, छोटा सा ऐसे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड्स की कैटेगरी के बारे में पता चला होगा, फॉलोअर्स की कैटेगरी के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही।